हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक शॉर्ट्स। और अब आज हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप of EC2 instances processes messages from an Amazon SQS queue. The ASG scales based on CPU usage, but this has proven to be unreliable measurement. The number of jobs waiting to be processed should be more reliable. What changes should a solution architect make? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एएसजी है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, EC2 इंस्टेंसेस के मैसेजेस प्रोसेस करता है फ्रॉम एसक्यूएस। ठीक है, तो अभी करना क्या है कि अभी एएसजी जो है ये स्केल करता है सीपीयू बेसिस पे, बट ये बहुत अनरिलायबल मेजरमेंट है, ऐसा कहना है। क्योंकि जो नंबर ऑफ जॉब्स जो वेट कर रहे हैं टू बी प्रोसेस्ड, वो ज़्यादा रिलायबल होने चाहिए रादर दैन सीपीयू यूसेज। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट को क्या करना चाहिए? सो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है कि एक क्लाउड वॉच मैट्रिक बनाइए और मेजर करिए कितने नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं क्यू में, और कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू स्केल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मैसेजेस। ठीक है। ऑप्शन बी कहता है क्रिएट अ शेड्यूल पॉलिसी। एक शेड्यूल बना दीजिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कि जैसे ही पीक आए वो अपना नया EC2 इंस्टेंसेस इंस्टेंशिएट कर दे। सी कहता है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी करिए मेमोरी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। ओके। और ऑप्शन डी कहता है एक एसएनएस टॉपिक बना दीजिए और जनरेट करिए नोटिफिकेशन ईच टाइम एक मैसेज आएगा। जो भी एक भी टाइम पे एक मैसेज आएगा तो वो ऐड हो जाएगा क्यू में, और ऑटो स्केल अपने आप को स्केल करेगा बेस्ड ऑन कितना मैसेजेस आ रहा है आपको। तो ये चार ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन बी, चलिए हम ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी कहता है कि स्केड्यूल पॉलिसी बनाइए एसटी में और पीक लोड पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। देखिए, अगर हम वो करेंगे तो जब पीक लोड आएगी तब उसको समझ में नहीं आएगा कि सपोज मान लीजिए पीक लोड आता है, तब एएसजी जाएगा इंस्टेंशिएट करना, और इंस्टेंशिएट करते करते बहुत लेट हो जाएगा, और जो लोड होगा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। कुछ जो 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 ड्यूरेशन होगा जिस टाइम पे सबसे ज्यादा लोड रहता है वो फुलफिल नहीं होगा। तो बी तो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी में देखेंगे तो टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी कर रहा है एएसजी एट 80% मेमोरी यूटिलाइजेशन। देखिए, इन्होंने कहा है कि सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह चीजें अनरिलायबल मेजरमेंट है, तो ऑप्शन सी तो हम ऐसे भी नहीं ले सकते। ऑप्शन डी कहते हैं एक एसएनएस टॉपिक बना लेने और नोटिफिकेशन जाए जैसे ही एक मैसेज ऐड हो। अभी ये नोटिफिकेशन वाला सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी एक नोटिफि एसएमएस यूज करने से क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा, फिर उसको एक सब्सक्राइबर होगा, फिर सब्सक्राइबर उसके बाद उस एएसजी को नोटिफाई करेगा कि अब हमें स्केल करना है। बट इससे बेटर अगर हम ऑप्शन ए देखें कि हम लोग एक क्लाउड वॉच मैट्रिक बना ले और मेजर करते हैं नंबर ऑफ मैसेजेस इन द क्यू, और कॉन्फ़िगर कर देते हैं एएसजी टू स्केल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मैसेज। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए लग रहा है। तो देख, तो करेक्ट आंसर भी वही है और एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहीं पर दे दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन Amazon EC2 scaling group has been created with detailed monitoring enabled. How can the solution architect reduce monitoring cost? तो कह रहे हैं कि एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए और डिटेल मॉनिटरिंग के लिए किया हुआ था। अभी सोल्यूशन आर्किटेक्ट को वो रिड्यूस करना है मॉनिटरिंग कॉस्ट। मतलब कि ये डिटेल मॉनिटरिंग से बेसिक मॉनिटरिंग पे जाना है, क्वेश्चन ये कहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए कहता है कि मॉडिफाई द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन टू यूज बेसिक मॉनिटरिंग। ऑप्शन बी कहता है क्रिएट अ न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन विद बेसिक मॉनिटरिंग। ऑप्शन सी कहता है मॉडिफाई द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन टू डिसेबल डिटेल मॉनिटरिंग, और ऑप्शन डी कहता है क्रिएट अ न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन विद सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। तो अभी देखिए, डिटेल मॉनिटरिंग क्या करता है, बहुत ग्रैन्युलर बोलेंगे, डिटेल्स रखता है ऑफ 1 मिनट एंड चार्जेबल भी होता है वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मॉडिफाई तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक बार लॉन्च हो जाने के बाद मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मॉडिफाई तो हम नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। बचता है ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी कहता है कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करिए बेसिक मॉनिटरिंग के लिए, या फिर लॉन्च ऑप्शन डी कहता है कि न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करिए सिंपल स्केलिंग पॉलिसी के लिए। तो हमारा बेटर है कि हमारा डिटेल मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, तो हमें बेसिक मॉनिटरिंग चाहिए। सो ऑप्शन बी की तरफ हम लोग जाएंगे और ऑप्शन डी को हम लोग
नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यस, और उसका डिटेल आंसर मैंने दे दिया है, आपके नोट्स के लिए बहुत काम आएगा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवरल Amazon EC2 instances run in a private subnet in an Amazon VPC. The instances must be able to download data from internet. Bandwidth requirement will vary and is managed solution is required that elastically scales. What should the solution architect configure for the private subnet? तो कहना कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस है जो कि पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट पे रन कर रहे हैं VPC में, और उस इंस्टेंसेस को कुछ डेटा डाउनलोड करना है इंटरनेट से, और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की हमें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, और हमें एक मैनेज सर्विस चाहिए जो कि स्केल करे ऑटोमेटिकली। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा प्राइवेट सबनेट? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कहता है इंटरनेट गेटवे, ऑप्शन बी नेट गेटवे, ऑप्शन सी वीपीसी एंडपॉइंट, ऑप्शन डी नेट इंस्टेंसेस। तो अभी ऑप्शन एलिमिनेशन प्रिंसिपल पे चलेंगे तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे भी हट जाएगा, क्योंकि इंटरनेट गेटवे है। इंटरनेट गेटवे यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट गेटवे टू एंड फ्लो ट्रैफिक के लिए होगा, और यहाँ पर प्राइवेट सबनेट है, तो हम लोग सिर्फ आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए जाएंगे, इनबाउंड ट्रैफिक रेस्ट्रिक्ट करना है, तो डेफिनेटली हम लोग नेट की तरफ जाएंगे। लेकिन नेट में कौन सा, नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे, वो देखेंगे। और वैसे ही और ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वीपीसी एंडपॉइंट की जरूरत नहीं है हमें इधर, क्योंकि वीपीसी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए देखेंगे तो नेट गेटवे। तो नेट गेटवे के आप बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नेट गेटवे एक मैनेज सर्विस होता है, जो कि आप ऑटोमेटिकली स्केल कर जाता है 45 जीबीपीएस तक, और ये गुड सोल्यूशन होगा यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्राइवेट सबनेट यूज कर रहे हैं, और जो नेट इंस्टेंस होता है वो तो EC2 से ही लगा रहता है। और ये भी एक अच्छा सोल्यूशन होगा, बट ये इतना अच्छा स्केल नहीं कर पाएगा, और ये मैनेज सर्विसेज नहीं होगी। तो हम लोग ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उसका डिटेल आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पर, आप चाहिए तो उसका आप नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। लेगेसी एप्लीकेशन रनिंग ऑन प्रेमाइसेस नीड्स टू इंटरेक्ट विद लोकल स्टोरेज यूजिंग ICSI प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस प्रोटोकॉल। A solution architect needs to design a resilient storage solution to provide provision all new storage to AWS. Which storage solution meets the legacy applications requirement? अभी ऐसा है कि एक legacy application है, ऑन प्रीमिस में चलता है, उसका लोकल स्टोरेज है, और वो ISCSI प्रोटोकॉल पे चलता है। तो ISCSI को कहते हैं इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस प्रोटोकॉल। और हमें और सोल्यूशन आर्किटेक्ट को रेजिलिएंट सोल्यूशन बनाना है, स्टोरेज सोल्यूशन, जो कि ये जो न्यू स्टोरेज है उसको न्यू स्टोरेज प्रोविजन करना है AWS में। तो तो इस लेगेसी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। यूज Amazon EFS फाइल सिस्टम ओवर AWS मैनेज VPN। ऑप्शन बी कहता है कि AWS स्टोरेज गेटवे यूज करिए स्टोरेज मोड में। ऑप्शन सी कहता है कि यूज Amazon स्टोरेज गेटवे वॉल्यूम गेटवे इन कैश्ड मोड। और ऑप्शन डी कहता है यूज EBS फाइल सिस्टम इन प्राइवेट लिंक एंड पॉइंट। तो अभी यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग को बेसिकली एक क्या कहते हैं, रेजिलिएंट सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। रेजिलियंसी तो सब में ही अच्छी ही है, ऐसा नहीं है कुछ भी, बट ये जो लेगेसी एप्लीकेशन का जो लोकल स्टोरेज वाली जो बात हो रही है, जो कि ISCSI प्रोटोकॉल जो है, वो बड़ा स्पेसिफिक है। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये प्रोटोकॉल जनरली स्टोरेज गेटवे से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्टोरेज गेटवे की बात होती है, तो हमारी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वैसे एलिमिनेट हो जाती है, तो बचता है हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अभी ऑप्शन बी में देखेंगे तो हम लोग वॉल्यूम गेटवे यूज कर रहा है इन स्टोर्ड मोड, और जो ऑप्शन सी कहता है वो है कैश मोड में। तो हम लोग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर कैश मोड में हम लोग रखेंगे तो हमारी बेनिफिट क्या होगी कि जो थोड़ा हमारा परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग वॉल्यूम गेटवे कैश मोड में यूज़ करेंगे, तो हम लोग माउंट कर सकते हैं ISCSI प्रोटोकॉल से, और स्टोर कर सकते हैं डेटा को S3 में, और उसका एक कॉपी रिटेन कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड सबसेट लोकली पे। तो यही हमें एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा स्टोरेज गेटवे, क्योंकि वो हमारे ऑन प्रेमिसेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप उसका नोट्स बना सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स अ पोस्टग्रेस एसक्यूएल database which will only be occasionally used. The database should automatically start up, shut down, and scale capacity up and down based on application needs. Which database service will be most cost efficient? तो अभी कह रहे हैं कि हमारे पोस्टग्रेस डेटाबेस है हमारे पास जो कि बहुत ओकेजनली यूज होने वाला है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, स्टॉप हो, स्केल हो, सब कुछ करे, हमें कुछ ना करना पड़े, लेकिन हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेज़न एडब्ल्यूएस आरडीएस, ऑप्शन बी है एडब्ल्यूएस रेडशिफ्ट, ऑप्शन सी है अमेज़न अरोरा सर्वरलेस और ऑप्शन डी है अमेज़न डायनामोडीबी। तो आप देखेंगे ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी सिमिलर लाइंस के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर लाइंस पे है। तो हम लोग फिर से ना डिस्कस करते हुए हम लोग कहेंगे कि हमें ऑब्वियसली हमेशा एक मैनेज सर्विस चाहिए और मैनेज सर्विस हमें मिलता है अरोरा से। अरोरा एक बेस्ट मैनेज सर्विस है और प्लस वो सर्वरलेस होनी ही चाहिए। तो अमेज़न अरोरा सर्वरलेस से बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए आरडीएस, तो ये तो पूरी मैनेज सर्विस नहीं है। बी है रेडशिफ्ट, रेडशिफ्ट इस रिक्वायरमेंट के लिए सेटिस्फाइड रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये तो एनालिटिक्स के लिए काम आती है, डेटा डेटा वेयर हाउस के लिए बेसिकली। और ऑप्शन डी जो है वो डायनामो डीबी है, वो तो हम लोग ऐसे भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो नो सीक्वल है। हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी सर्वरलेस अरोरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया है। तो तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें एक बेनिफिट मिले। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।